अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप रात बाखिर और आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तालीम और आप देख रहे हैं कारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि 26 जनवरी को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को जमहूरियत मुल्क बना, यानी मुल्कों के कवानीन बने। तो अफसोस इस बात का है कि हमने उन अकाबरीन की कुर्बानियों को भुला दिया है और दो चार मुसलमानों के नाम हमें याद बताते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने अपना खून देकर इस वतन को सींचा है, इस वतन को हासिल किया है, लेकिन अफसोस है कि हम लोगों ने उन अकाबिरों को भुला दिया है, उनकी तारीख को हमें भुला दिया है। दुनिया की एक मिसाल है, जो कौम अपनी माजी को भूल जाती है तो दुनिया उससे वैसे ही भुला देती है। तो हम अपने आपा को, अपने अकाबरीन को भूल चुके हैं। तो हमें चाहिए कि उन अकाबरीन की कुर्बानी हमें याद रखें, ताकि हम कह सकें कि हम भी भारत देशवासी हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के मानने वाले हैं, हम भी देश से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अपने वतन से प्यार करना एक ईमान की अलामत है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से प्यार करना, मोहब्बत करना एक ईमान का एक जुज़्व है। सरकार ने एक योजना चलाई है कि हर देश में, हर घर में, यानी हर घर के अंदर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत से भाई इस पर आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत हो रहा है। बल्कि जब सरकार अच्छा काम करती है तो हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा हक है इस देश पर, सबसे ज़्यादा हक हमारा मुसलमानों का है। हमें चाहिए कि हम भी अपने हर घर के अंदर तिरंगा झंडा लहराए, ताकि हम बता सकें कि हम हिंदुस्तानी एक नागरिक हैं। तो मैं इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इसमें मुफ्ती साहब बताते हैं वो 4 काम आपको करने हैं, यानी 15 अगस्त मनाने से पहले वो 4 काम आपको करने हैं। तो वो 4 काम क्या हैं, मैं इस वीडियो में मुफ्ती साहब की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों को भेजें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वतन से मोहब्बत और वफादारी की बात आती है तो कुछ लोग मुसलमानों को खामखाही बलि का बकरा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। उन्हें एक एजेंडे के तहत शक की निगाह से देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दुनिया जानती है कि ये सब एक घटिया सियासत और घटिया सियासतदानों का एक एजेंडा है, उसका हिस्सा है। अरे हमारा हाल तो ये है कि वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त यानी इस साल, जिसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है, और गवर्नमेंट और सरकार एक अभियान, एक मुहिम चला रही है, घर घर तिरंगा, यानी हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। हमने इस मुहिम में बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। खामखा की उसमें कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को 4 काम बताने वाला हूं जो हम सबको करना है, खास करके स्पेशली मुसलमानों को। देखिए, ये आजादी किसी एक की मेहनत और कोशिश और कुर्बानी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सब हिंदुस्तानियों और सब भारतीयों की कुर्बानी का रिजल्ट है, नतीजा है। उस वक्त हिंदुस्तानियों ने जात पात रंग नस्ल से ऊपर उठकर मुत्तहिद होकर एकता के साथ, यूनिटी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर हम कहीं कामयाब हुए। हर हिंदुस्तानी के लिए इस बार बड़ी खुशी का दिन आ रहा है। हम जश्न आजादी मना रहे हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी अपने अजीम शहीदों को याद करेंगे।
वैसे तो हर साल और हर दिन उन्हें याद रखना चाहिए, लेकिन ये मौका उनके लिए खास होता है कि हम उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनकी कुर्बानियों से एकता का, मोहब्बत का और त्याग का सबक सीखें। उन 4 कामों में से इस मौके पर हमें जो सबसे पहला काम करना है और सबसे अहम काम जो है कि हमारे मुल्क को आजादी कैसे मिली, कब मिली, किसने दिलाई, कितनी कुर्बानियों से मिली, इसकी सच्ची तारीख और जो हक बात है और जो सच्ची तारीख है, हिस्ट्री है, अपने बच्चों को, अपने माँ बहनों को, अपने नौजवानों को जरूर बताएं, क्योंकि तारीख और हिस्ट्री को मिटाने और बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो जो असल और सच्ची तारीख है वो अपने बच्चों को पता होना चाहिए, आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए, क्योंकि चोपड़ी के इल्म से खोपड़ी का इल्म, यानी खोपड़ी में बैठा हुआ इल्म ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हमारे बच्चों को ये बताएं कि हमारे बाप दादाओं ने और हमारे देश के बुजुर्गों ने 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और वो कौन कौन थे, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो या शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, शहीद अब्दुल हमीद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो। इनकी कुर्बानियों को देश कभी नहीं भूल सकता और न भूलना चाहिए। हमारे बड़ों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां देकर हमें ये सिखाया है कि मेरी जमीन, मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। और उन 4 कामों में से दूसरा काम ये है कि सरकार जो अभियान ये चला रही है, घर घर तिरंगा वाली जो मुहिम चला रही है, उसमें भरपूर हिस्सा ले, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। उसमें पीछे न हटे और तिरंगा चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या चौक चौराहों पर हो, कारखाने में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, वो लगाएं और छोटे बड़े प्रोग्राम भी जरूर करें, आज भी करें, कल भी करें और 15 अगस्त को भी करें और जरूर करें। और उन प्रोग्रामों के अंदर अपने इलाके के, अपने गांव के, अपने महल्ले के, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर मिला जुला प्रोग्राम करें और उनके सामने ये तारीख पेश करें जो हक है और जो सच है। तीसरा काम जो हमें करना है, जो भी हम करें, चाहे हम तिरंगा लहराए, चाहे रैलियां निकाले, चाहे जुलूस निकाले या 15 अगस्त को या उससे पहले जो भी प्रोग्राम करे, वो इखलास के साथ न करें, बल्कि उसको हाईलाइट करें। अगर आपकी ताकत है तो मीडिया को बुलाए, पेपर मीडिया में दे, और अगर नहीं ताकत है तो सोशल मीडिया तो हमारा है, सोशल मीडिया पर डाले, ताकि दुनिया देखे कि एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा मुसलमान अपने देश से कितना प्यार करता है। और ये साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बताने की जरूरत है। ये अलग बात है कि आजकल मीडिया किन लोगों को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। कुछ खास ही लोग हैं जिनकी तिरंगा रैलियां ज्यादा बताई जा रही है, उनके प्रोग्रामों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बहरहाल ये तो मीडिया की पार्शलिटी है जो कई सालों से जारी है कि वो लोग थोड़ा करते हैं तो ज्यादा करके बताया जाता है, और हम ज्यादा करते हैं तो उसे बताया नहीं जाता या फिर हम बता नहीं पाते। देखिए, याद रखिए, आज का जमाना शो करने का है। वो दिन हवा हो गए कि नेकी कर दरिया में डाल, आज तो नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल। बात समझ में आई? चौथा काम जो हमें करना है और खास तौर से ध्यान देकर करना है कि 15 अगस्त के बाद जब झंडे का काम हो जाए तो हमारा तिरंगा, हमारा प्यारा परचम कहीं भी गिरा पड़ा नहीं होना चाहिए। उसे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उतार कर, लपेट कर अच्छी तरह हिफाजत के साथ रख देना चाहिए, ताकि वो बाद में और काम आए। किसी भी महल्ले के अंदर, खास करके मुस्लिम महल्ले के अंदर और उनकी सड़कों और रोडों पर और कूड़ेदान में तिरंगा नहीं नजर आना चाहिए, वरना दुश्मन जो पहले से ताक में है उनको मौका मिल जाएगा, वो उसके फोटोज निकालकर, वीडियोस बनाकर सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते घूमेंगे कि देखो मुस्लिम महल्ले के अंदर तिरंगों का क्या हाल है।
اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، درد دل سنانا چاہتا ہوں، حالانکہ خوشی کا موقع ہے، ایسے موقع پر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، مگر دل کڑتا ہے، اس لیے رہا نہیں جاتا۔ جب میرے پیارے ملک میں ظلم کے قصے جب سنتا ہوں، جب مظلوم کو روتا اور بلکتا دیکھتا ہوں، جب بے قصوروں کو جیلوں میں ٹھوستا ہوا دیکھتا ہوں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہمارے پیارے ملک کو کیا ہو گیا ہے۔ اور کسی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا پر آزادی نہیں آتی۔ یاد رکھے، حکومت کفر پر تو ٹک سکتی ہے لیکن ظلم پر نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑا ہے تو عرش والے نے انصاف کیا ہے۔ ہمارا ہندوستان ہر ذات، ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کا گہوارہ ہے، ایک پیارا سا گلدستہ ہے، اور جس نے بھی اس گلدستے کو نوچنے کی کوشش کی ہے اس کی ہستی کا آج نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ان کے قبروں پر اگربتی اور چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن خیر، ہم نے یہ ٹھان لیا ہے اور اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وطن کے جانثار ہے، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ 4 کام جو میں نے بتائے ہیں وہ سب ہم کریں گے۔ آپ لوگوں کو ایڈوانس میں ہی جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید